हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के ऊपर, रिलीजियस ओसीडी, भगवान वाली ओसीडी। जिन लोगों को भगवान के प्रति एक डर, वहम, चिंता, घबराहट बनी रहती है, वो आज इस वीडियो में आपके सवालों का जो हल है वो आपको मिलेगा। आपके डर का जो हल है वो आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में, और इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ अंग्रेज़ सिंह इलाही जी। तो सबसे पहले उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी और थैंक यू जी। तो जो रिलीजियस ओसीडी का विचार आपको परेशान करता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि रिलीजियस ओसीडी को आप एक बीमारी समझते हैं कि मुझे एक बीमारी हो गई है, मुझे अगर भगवान के प्रति विचार आ गया तो मुझे बीमारी हो गई है। तो जो डर पैदा हो रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रूढ़िवादी सोच है, जिसके ऊपर आपका जो आप गुलाम हो चुके हैं उस सोच के, और वो सोच ही आपका ही विचार आपको ही परेशान कर रहा है। तो इस विषय के ऊपर बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं, धार्मिक विषयों के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं अंग्रेज़ सिंह इलाही जी। तो वो हमें बताएंगे कि ईश्वर से डरना चाहिए। जो लोग ईश्वर से डरते हैं, क्यों उनको डर लगता है, फिर उस डर से उनको घबराहट भी होती है, चिंता भी होती है। तो क्या है ये डर, थोड़ा बताइए। दिलबाग सिंह जी, आपने आज जो सवाल किया है बहुत अच्छा किया है कि लोग ना कुछ भूतों से, प्रेतों से, डायनों से, जिन्न से, देवियों से, देवताओं से और बहुत कुछ ऐसा है जो गुप्त रूप से है जिनसे लोग डरते हैं जी। और उनको मेंटलिटी तौर पर किसी ने उनके दिमाग में ऐसा कुछ बना दिया कि वो जो चीज़ बनाई उसने अपना एक रूप धारण करके उसके दिमाग में चला गया वो जी। जैसा कि आपको मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को दूसरे कमरे में अगर जाता है या घर के दूसरे कोने में जाता है तो बच्चे को कहते हैं इधर मत जा, जी। कैटी आ जाएगी। जी। 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 तो वहाँ पर कैटी है ही नहीं, लेकिन बच्चा अंधेरे में उस तरफ जाता नहीं, वहाँ पर कैटी, वहाँ पर बिल्ली उसको दिखाई देती है। और अगर किसी रास्ते में हम जा रहे हैं तो हमें रास्ते में किसी ने बता दिया ये पीपल का वृक्ष है या किसी और बड़ का वृक्ष है, वहाँ पर एक डायन रहती है, एक चुड़ैल रहती है। तो हमको समझा दिया जाता है, जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा ही कुछ चेहरा देखने को मिलता है। वहाँ पर है कुछ भी नहीं, लेकिन हम सोचते हैं यहाँ पर एक डायन रहती है। वो हमें जो उसके घने पत्ते हैं, जी। 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 हमारा ध्यान और दिमाग उन पत्तों में जाएगा और उन पत्तों के बीच में हमें एक आकृति, एक चेहरा दिखाई देगा, वो डायन का। कि डायन है नहीं, लेकिन वो बार बार उसके दिमाग में कभी बन जाता है, कभी गायब हो जाता है। तो हमें लगता है कि सच में कुछ डायन, कोई भूत प्रेत वगैरह कोई चीज़ है जी। जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि मैं इसको कहना चाहता हूँ, डर सम्मुख डरे डर होई। डरना जरूरी भी है। जी। जी। अगर जैसे कि आपने चाकू पकड़ रखा है, आपने तलवार पकड़ रखी है, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र पकड़ रखा है, तो मुझे तो आपसे डरना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी रक्षा के लिए। लेकिन मेरे सामने कुछ है ही नहीं, तो मैं अगर डर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं है, तो मेंटलिटी मैं फिर मानसिक रोगी हूँ। जी। 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 और बहुत सारे लोग मानसिक रोगी हैं। इस रास्ते में भूत रहते हैं, या इस रास्ते में कोई पीर फकीर रहता है, या इस वृक्ष पर रहता है, या जो दो ईंटें खड़ी कर दी ऐसे वहाँ पर कोई रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। डरना तो चाहिए कि, लेकिन अगर सामने कुछ है, अगर कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। डर सम्मुख डरे डर होई, बिन डर डरे मंद बुध सोई। डर डर जाए निडर जे होए। अगर आदमी निडर हो ना, डरे ना, तो डर भी डर जाता है। जी। 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 ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो हमारे माता पिता ने, हमारे दादी दादा ने, या हमारे ओसी पड़ोसी ने, या हमारे घर में कोई रिश्तेदार संत बाबा आता है तो उसने हमारे दिमाग में कुछ डर घुसेड़ दिया है। तो अगर हम निडर हो जाएं तो वो डर भी जो है। तो मुझे तंत्र मंत्र सीखने का बहुत शौक़ था, तो मैं कईयों के पास गया, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं मिला। और एक हमारे पड़ोस में एक बाबा आया और किसी ने बताया कि ये बहुत काला इल्म जानता है। तो मैं उसके पास गया, जी मुझे भी बाबा जी काला इल्म सीखना है। वो कहता है तुझे मेरा ही होना पड़ेगा। मैंने कहा हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि पहले कुछ दिखाओ कि मैं तुम्हारा हो जाऊं, तुम्हारा शिष्य बन जाऊं, कुछ दिखाओ। तो कहने लगा कि ये दीवार गिरा दूं। तो मैं बच्चा था उस वक्त, शायद मैं 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था। तो मैंने कहा गिरा दो।
जी। तो वो सोचने लगा, ये तो बच्चा सीधा कहने लगा कि दीवार गिरा दो। तो और कोई होता तो वो कहने लगा, ना 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 बाबा जी गिराना मत। वो बाबा से डर जाता, दीवार के गिरने से डर जाता, जो अद्भुत शक्ति ऊपर से कोई आती उससे डर जाता। जी जी। तो फिर मैंने कहा कि वो दीवार तो गिरा नहीं सका। फिर मैंने उसको कहा कि चलो बाबा जी कुछ और नहीं, आप ऐसा करो, वो गिलास पड़ा है तो आप गिलास को एक बार ऐसे ना ऐसे हिला दो, थोड़ा वाइब्रेशन वाइब्रेट कर दो। वाइब्रेट थोड़ा हो जाए तो मैं आपको मान जाऊंगा। अगर आपके पास कोई बाबा है, कोई आता है, उसको कहो कि कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को भी हिला दो, प्रैक्टिकली करके दिखाओ, फिर मैं मान लूँगा। तो जो इन भूतों प्रेतों के नाम से डर रहे हैं, वो मेंटलिटी, वो मानसिक रोगी हैं। डरो, अगर सामने कोई है, दुश्मन खड़ा है, कोई मारने वाला है, कोई लाठी लेकर आया, अगर कुछ है ही नहीं सामने तो डरने की क्या जरूरत है। तो हमें इस बात पर डरना नहीं चाहिए कि वहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि हमारे कोने में कहते हैं रात को ना यहाँ पर भूत आते हैं, चुड़ैल हमारे दीवारों पर रात को टहलती है, आप बाहर निकलो। हमारे बच्चे निकलते ही नहीं, तो उनको वो भूत दिखाई देने लगे। हमारे बड़ों ने ही हमारे दिमाग में ये भूत प्रेत घुसेड़े हैं। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको लगता है कहीं, तो मुझे बुलाओ, सही बात। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि इसमें ना तो किसी में भूत घुसता है और ना कहीं पर कोई भूत रहता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं आऊँगा आपका इस चीज़ का निवारण करने के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो गुरबाणी तो भूत प्रेत उनको कहती है कि जो क्लेश करते हैं, जो किसी का बुरा कर देते हैं, वही भूतों की तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी ही भूत होते हैं, आत्मा शात्मा कुछ नहीं होती। जी जी। तो इसमें ना, जैसे मैंने शुरू में एक सवाल आपसे ये किया था कि ईश्वर से लोग बहुत डरते हैं, भगवान से बहुत डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें सज़ा दे देंगे। तो क्या ईश्वर सज़ा देते हैं? नहीं, ईश्वर देखो कि ईश्वर कैसे सजा देगा भाई, ये तो हमारे कर्मों पर आधारित है। देखो, आपने मेरी जेब काट ली, मैंने आपको पकड़ लिया, बिल्कुल। मैं तो आपको थप्पड़ मारूंगा। बिल्कुल। अगर आपने मेरी जेब काट ली, आप मेरा पर्स लेकर चले गए, आप तो उसमें निकालोगे, आप चीनी चाय पत्ती ये वो खरीद के घर में आराम से खाओगे भाई। जी जी। तो ईश्वर को आपको फिर कैसे सजा देगा? ऐसी वैसी बात नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, यहाँ पर किसी बाबा को बुरा बोल दिया, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इसने इसको कह दिया, घर में बीमार हो गया। देखो भाई, बात ऐसी है कि ये नेचुरली है। आप किसी बाबा को मानो चाहे ना मानो, किसी धर्म को मानो चाहे ना मानो, जो नास्तिक हैं उनके घर में भी बीमार लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग हैं उनके घर में भी बीमार होते हैं। और एक्सीडेंट नास्तिक का भी होता है, एक्सीडेंट आस्तिक का भी होता है। ऐसा नहीं किसी को चोट पहुँचाओ, किसी को हमने बुरा कह दिया उसका बुरा हो गया, ऐसा नहीं। ये तो नेचुरली है, एक्सीडेंट होते हैं, रोग लगते हैं, सब कुछ होता है। जी जी जी। तो इसको भगवान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और भगवान जिसकी बात करते हैं ना, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ईक्षा नाम की। तो इस पृथ्वी से करोड़ा गुना बड़ा है ये सूरज। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक सूरज के प्रकाश को हम ब्रह्मांड कहते हैं, और लाखों सूरज हैं उन्हें हम यूनिवर्स, महाब्रह्मांड कहते हैं। जी जी। तो इतने बड़े महाब्रह्मांड को अगर हम परमात्मा मान भी लें कि इसने इतने बड़े महाब्रह्मांड को बनाया, तो आपको कहाँ देख रहा है भाई? अगर मनुष्य बना दिया तो वो आपके कर्मों पर आधारित है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उसने आपको बना दिया भाई। ये पौधा हमारे पीछे है, इसकी लगरें किस तरफ जाएंगी, इसकी टहनियाँ किधर जाएंगी, इस पर आधारित है, कुदरत पर आधारित है। ऐसा थोड़ा किसी बाबा ने इसको बना दिया, किसी दैवीय शक्ति ने बना दिया। कुदरत ने, परमात्मा ने हमें बना दिया है, क्या करना है। और इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, पाप पुण्य हमरे वस ना है, रस का नानक गुण गाहे। पाप पुण्य हमारे वस की बात नहीं है। जी जी जी। ये तो जो निरंकार, जिसको अकाल पुरख कहते हैं, वो तो इतना विशाल है, आपकी तरफ नहीं, उसने दुनिया बना दी। बिल्कुल। जैसे पानी में मछली होती है, मछली प्रकृति ने बना दी, पानी में पैदा होगी, मछली से मछली बाहर आई, बच्चा आया उसका बाहर, और वो चाहे पूर्व को जाए, चाहे पश्चिम को जाए, उत्तर को जाए, चाहे नीचे जाए, वो मछली पर आधारित है। जी जी जी। कि किधर जाना है। ऐसा थोड़ा कि उसको बाउंडेशन, फिर तो हम परमात्मा के बाउंडेशन में हैं, फिर तो हम कहेंगे ये नहीं करना वो नहीं करना। तो इसलिए इससे परमात्मा से नहीं डरना चाहिए, ना हमको परमात्मा डराता है। तो ये तो बाबा लोग हमको डराते हैं। और ना ही वो कभी बिल्कुल कोई सजा देता है, ना किसी को कोई सजा देता है। ये प्रकृति का नियम है। हाँ, तो क्योंकि ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रिलीजियस ओसीडी एक साइकोलॉजिकल जो मानसिक बीमारी है, उसमें लोग डरते रहते हैं कि मुझे भगवान के प्रति ऐसा विचार गंदा आ गया है तो भगवान मुझे सज़ा दे देंगे, मैंने कोई मन्नत मांग ली वो पूरी नहीं की तो वो सज़ा दे देंगे। तो मैं आपके माध्यम से
ये चाहता हूँ कि उन लोगों की ये समस्याएं हैं वो पूरी हो। मैं भी लगातार वीडियो चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, उनकी समस्याओं का हल हो नहीं, रहा है। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, आप लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। जी, जी, आप लोगों को गाइड कर रहे हो कि किसी तरह हमें शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये अंधविश्वास। हाँ। देखिए जो अंधविश्वास है ना, एक तो आदमी अफीम खाता है, दारू पीता है और अनेक तरह के नशे हैं, और मादक से घातक अंधविश्वास। इन नशों से जितने भी नशे हैं घातक से घातक, इन सबसे घातक है अंधविश्वास। जी, जी, इनसे घातक है। बिल्कुल। और इसमें हो सकता है परिवार का एक आदमी दारू पीता हो, अंधविश्वासी पूरा परिवार है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, वो पूरे के पूरे मंदबुद्धि हो चुके हैं। मंदबुद्धि हो चुके हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके की एक नॉलेज की, इस तरीके के ज्ञान की हमें ज़रूरत होती है, तभी हम उन विचारों को जो डर पैदा करते हैं, जो घबराहट, एंग्जाइटी बनाते हैं, और हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। ना हम परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से रह पा रहे हैं, ना हमारे जो बाहर के रिश्ते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हमारे दोस्त मित्र रहते हैं, तो इन विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई बात अधूरी रह गई, आपको लगता है कि मुझे पूछनी चाहिए, तो नंबर मैंने छोड़े हुए हैं, आप उन नंबरों के ऊपर कॉल करें, और ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो घर बैठे आप ले सकते हैं। इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, और फ़ोन के माध्यम से नंबरों के द्वारा आप अपने घर बैठे इलाज ले सकते हैं। और जो रिलीजियस ओसीडी का कोई भी विचार आपको जो परेशान करता है, चिंतित करता है, घबराहट से आप भर जाते हैं, तो उनका इलाज आप ले सकते हैं। क्योंकि इनको आप बीमारी ना माने, ये एक रूढ़िवादी सोच, जैसे हमने शुरू में कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस सोच को परे करना है। और वो सोच को हम परे कैसे कर सकते हैं? वो ज्ञान से। जब हम एक ज्ञान, एक तर्क के साथ, एक उसके अच्छे तरीके से एक समझ पैदा करेंगे, जो चीज़ आपको डरा रही है, जब तक आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे और डर रहे हैं, तो आप डर आपका कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उस चीज़ को समझेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि डर कैसा है, कौन सा डर होता है, क्या डर होता है, तो फिर आपकी वो समस्या है वो दूर हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका इस वीडियो में तहे दिल से धन्यवाद।